नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शरद पूर्णिमा जो कि बहुत ही उत्तम पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा विलक्षण योग के साथ की पूर्णिमा है। माँ लक्ष्मी की पूजा का विधि विधान शरद पूर्णिमा पर भी होता है, लेकिन हम दीपावली को बहुत ही शुभ समय के साथ मनाते हैं, माँ लक्ष्मी के पर्व को। पर दीपावली से ठीक 15 दिन पहले पड़ने वाला ये पर्व जो होता है, यहाँ भी माँ लक्ष्मी की ही आराधना की जाती है। यहाँ से आगाज हो जाता है धन का, आपके यहाँ आगाज हो जाता है आपकी खुशियों का। और सबसे बड़ी बात है, ये पूर्णिमा बहुत अच्छे योग की पूर्णिमा है। इस बार संयोग अच्छा है, शरद पूर्णिमा पर योग अच्छा है, दिन अच्छा है, नक्षत्र अच्छे हैं और आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर के आ रहा है, सफलता की संभावनाएं। शरद पूर्णिमा की जब हम बात कर रहे हैं तो विधि विधान की बात आती है, कुछ टोटकों की बात आती है, कुछ उपायों की बात आती है और चंद्रमा का खास करके इसमें जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जागर पूर्णिमा भी कहते हैं इसे। अब ये पूर्णिमा 16 कलाओं संपूर्ण होती है, यानी चंद्रमा जो होता है 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होता है। यहाँ अमृत वर्षा होती है। क्या उपाय करने चाहिए? कहते हैं कि इसी समय अगर आपने धन पाना है तो धन के उपाय करने चाहिए। अगर आप आंतरिक शांति चाहते हैं तो उसके उपाय करने चाहिए। मानसिक शांति चाहते हैं तो उसके उपाय भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के जरूर करने चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन पहले ये समझिए कि इस पूर्णिमा को इतना खास क्यों बताया जाता है। एक तरफ श्री हरि जो हैं वो शयन निद्रा में है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। ये तो बहुत शुभ तो माना जाएगा ये, क्योंकि माँ लक्ष्मी भ्रमण पर कहाँ किसके घर में चले जाए, बहुत अच्छी ये संभावनाएं मिलती हैं, बहुत अच्छे एक योग मिल जाते हैं कि माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में आ सकती है। और 16 कलाओं संपूर्ण होता है क्योंकि अमृत वर्षा होती है चंद्रमा से, तो दूसरा योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। अब आती है बात कि देवराज इंद्र भी कहते हैं कि धरती पर आते हैं इस समय। जो शरद पूर्णिमा का ये जो समय होता है, इस समय देवराज इंद्र भी धरती पर आते हैं। माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और देवराज इंद्र भी आते हैं। और ये चंद्रमा जो है ये धरती के काफी नजदीक का चंद्रमा होता है इस समय, इसलिए खूब बड़ा चंद्रमा आपको दिखता है। क्या क्या उपाय करने चाहिए? जागरण करना चाहिए कहते हैं रात्रि का। माँ लक्ष्मी दबे पांव आती है और चंचल है, खिसक भी लेती हैं। तो इस समय कहते हैं रात्रि का जो लोग जागरण करते हैं कम से कम 12 बजे तक का, उन्हें देख करके, उनकी भक्ति को देख करके देवराज इंद्र भी बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो रात्रि का जागरण और पूजा भक्ति करनी चाहिए। तो अगर आपने माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है तो आपको ये रात्रि जागरण तो करना ही पड़ेगा इस बार। वैसे आप अपने लिए जागते हैं, मोबाइल देखने के लिए जागते हैं, टीवी देखने के लिए जागते हैं, गप्पे मारने के लिए जागते हैं, लेकिन अब की बार तो माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए जागिएगा आप। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जागिएगा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जागिएगा। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने 12 बजे तक जागरण जरूर करना है। फिर आती है, कहते हैं प्रवेश द्वार से ही आती है माँ लक्ष्मी। अब प्रवेश द्वार आपका डेकोरेटेड होना चाहिए। घर का जो मुख्य दरवाजा है उसे डेकोरेटेड भी कीजिएगा और उसे खुशबूदार रखिएगा, क्योंकि आना तो माँ लक्ष्मी ने वहीं से है। तो अपने घर के मुख्य द्वार को सजाएं, बहुत अच्छे अच्छे सुगंधित फूलों से सजाएं और गुलाब के इत्र का आप छिड़काव करें। गुलाब के कुछ फूल लगा दीजिए, अच्छी डेकोरेशन का सामान लगाइए, अच्छे कलर्स का, रेड कलर का, गुलाबी रंग का, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इन कलर्स का आपने इस्तेमाल कीजिए। तो अपने मुख्य दहलीज को सजा लीजिए। और फिर आती है बात कि दरवाजे को संध्या के समय, अब ऐसा नहीं है कि दरवाजे खुले रख करके कि सेफ्टी ना हो, बट हमने माँ लक्ष्मी आनी है तो साथ में कुछ और ही ना आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि दरवाजे को खुला रखने का मतलब है कि आप एक दरवाजे को तो पूरा अच्छे से स्ट्रांगली बंद कर लीजिएगा। अगर 2 दरवाजे हैं तो थोड़ा सा खुला रखिए। अदरवाइज सूर्य अस्त का जो टाइम होता है, जुड़ता हुआ पहर बहुत अच्छा माना जाता है और ये गोधूली वेला का टाइम भी होता है।
तो वहाँ पर उस समय भी आप कुछ क्षण दरवाजे खुला रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और सामने बैठ करके आप जो है वो पूजा भक्ति भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखने की ज़्यादा, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कीजिएगा कि जब हम दरवाज़ा खुला रखने के तो आप खुला रख करके सो जाएं, ऐसा नहीं कीजिएगा। फिर आती है बात कि हमें क्या क्या चीज़ें बनानी, खीर का भोग लगाना चाहिए, बहुत उत्तम माना जाता है। और इसके अलावा आपको चंद्रमा के जब आप दर्शन करते हैं, जब अर्घ देंगे, तब आपने गंगा जल को भी आपने थोड़ा सा चंद्रमा को अर्घ देना है, यानी गंगा जल से आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। तो ये सारे विधि विधान जो हैं ये आपको ज़रूर करने हैं। आपने ये जो सुनहरा अवसर मिलता है ना, सुनहरा मौका मिलता है, जब कुछ अच्छे हम कार्य कर सकते हैं, भक्ति के कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को शुभ भी बना सकते हैं, अपने जीवन को आसान भी बना सकते हैं, तो ये सारे विधि विधान आपको ज़रूर करने चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, चंद्रमा को भी खीर से अर्घ देना चाहिए। ये सारे विधि विधान भी आपको ज़रूर करने चाहिए। अब आती है कि कुछ मन बड़ा ज़्यादा विचलित होता है, कुछ लोगों का बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। बहुत लोग जो हैं वो उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं। कहते हैं कि आसन बिछा करके, अब आसन आप किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं, काला नीला ये सब छोड़ करके, ग्रे कलर का छोड़ के, बाकी आप कोई भी कलर का प्रयोग कर सकते हैं। आसन बिछा करके चंद्रमा के सामने आसन, छत पर चले जाइएगा, चंद्रमा की होरा में आपने आसन बिछाना है और चंद्रमा को देखते हुए आपने ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जितनी माला आप जाप कर सकें आप ज़रूर कीजिएगा। 2 माला, 4 माला, 6, 8, 10 जितनी भी माला आप कर सकें। तो ये समय जो होता है ना, बड़ा पावन सा समय होता है। इस समय आपको बड़ी अच्छी एनर्जी मिल सकती है। इस मंत्र का जाप कीजिए, आसन को फोल्ड कर दीजिए, आप ले आइए अपने अंदर कमरे में रख दीजिए, सुरक्षित साफ जगह पर रखिए, चंद्रमा को प्रणाम कीजिए। आप 16 कलाओं संपूर्ण चंद्रमा को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लीजिए, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आशीर्वाद लीजिए और अपनी इस पूजा को सफल बनाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये शरद पूर्णिमा के कुछ ऐसे उपाय हैं, ऐसे योग और संयोग की पूर्णिमा है जिससे आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।